बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याद हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब, आप लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं। और हमारे साथ जो आपका एक सिलसिला है वो जनाब जो है वो चल रहा है और पूरी कोशिश है कि जनाब इस ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत किया जाए और आपके साथ गुफ्तगू की जाए, आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए, आपको स्पोर्ट्स की अपडेट दी जाए और कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से भी आपके साथ गुफ्तगू की जाए। अब इस पर आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और फिर उसी अंदाज़ में हम इस तमाम सूरत हाल को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। जनाब खेलों के सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया गया और उस हवाले से जो है आपने देखा सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ी हैं ख़ासे मुतहर्रिक दिखाई दिए और सब ने अपने अंदाज़ में गुफ्तगू की, सब ने अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के हवाले से ख़यालात का इज़हार किया। और जिस तरह ये हाथ की 5 उँगलियाँ जो हैं अब वो बराबर नहीं होती। बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह सबकी राय एक नहीं हो सकती, सबके ख़यालात एक नहीं हो सकते। हमको सबके ख़यालात का एहतराम करना चाहिए, सबकी जो गुफ्तगू है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। जैसे मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही सोचें और जैसा आप सोचते हैं मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करूँ, लेकिन हमको एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में जनाब खेल तो सारे ही खेले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हॉकी एक ऐसा खेल था जहां पाकिस्तान ने खासा डोमिनेट किया माजी में। 4 बार वर्ल्ड कप जीता, 3 बार ओलंपिक पाकिस्तान जीता, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो शुरू ही पाकिस्तान ने की, वहाँ पर पाकिस्तान कामयाब रहा। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान हॉकी का जो दामन है, वो तमाम बड़ा एज़ाज़ात जो हैं उनसे हमें खाली दिखाई देता है। अब मामला कुछ इस तरह है जनाब कि खेलों के सहाफ़ियों का जो आलमी दिन मनाया गया, ट्विटर के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो सब ने जिस तरह मैंने कहा कि अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के हवाले से जो है वो ख़यालात का इज़हार किया। वहीं कुछ लोगों ने जो है जनाब अपने अंदाज़ में जो है इस पर तनकीद भी की और सहाफ़ियों के हवाले से एक बात जो बहुत आसानी के साथ कर दी जाती है कि जनाब इनका एजेंडा है, जनाब ये तो बिके हुए हैं, जनाब ये लिफाफा सहाफ़ी हैं। कितना आसान होता है ये सब कुछ कह देना बिना तस्दीक के, बिना किसी एविडेंस के, लेकिन आप बोल कर चले जाते हैं। और यकीन माने कि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि दिल चाहा कि जनाब जवाब दूँ, लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरह आप लोग हमसे प्यार करते हैं, जिस तरह हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, जिस तरह हर सोचने वाला जो है वो जनाब आपके ख़यालात से इत्तेफ़ाक नहीं कर सकता, इस तरह हर किसी की अपनी राय होती है। तो फिर यही सोचा कि जनाब बिला वजह खामख़ाई में किसी को जवाब देने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर कोई समझना नहीं चाहता। हम अपना काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जनाब ईमानदारी के साथ और तकाज़ों को पूरे करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं ज़िम्मेदारी के साथ। अब उस पर अगर कुछ लोग आकर दिल दुखा देते हैं, उस पर अगर कुछ लोग आकर जनाब बिलो द बेल्ट बात कर देते हैं, तो जनाब उनके लिए सिर्फ़ हम यही कह सकते हैं कि हर किसी को तो आप जवाब दे ही नहीं सकते। आप अपना काम कर रहे हैं और बिला वजह आपको बाकी चीज़ों में अपनी तवानाई ज़ाया करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर सहाफ़त के हवाले से अपने सफ़र की मैं शुरुआत की बात करूँ, तो एक लंबा सफ़र है जनाब और इस लंबे सफ़र में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर हम बात करते हैं खेलों के सहाफ़ियों की, तो पाकिस्तान में एक लंबा सफ़र है, पाकिस्तान में बेहतरीन सहाफ़ी मौजूद हैं। अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँगा तो एक लंबी फ़हरिस्त हमें दिखाई देगी। माज़ी के जो सहाफ़ी हैं वो बड़ा अच्छे अंदाज़ में काम कर रहे हैं, उनके क्रेडिट पर कुछ ना कुछ ज़रूर है। किसी ने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, किसी ने जनाब कोई बेहतरीन इंटरव्यू किया है। अगर किसी के हवाले से हम बात करें तो जनाब उसने कोई अवार्ड जीत रखा है और ये सारी चीज़ें किसी न किसी की ज़िंदगी में मौजूद हैं। और ये कह देना कि जनाब ये सहाफ़ी तो कुछ करता ही नहीं, ये कह देना कि जनाब ये सहाफ़ी जो है एजेंडे पे काम कर देता, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जिस तरह मैं बार-बार आपसे एक बात कर रहा हूँ कि रोज़-रोज़ आप जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकते और रोज़-रोज़ आप कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन आप मुस्बत अंदाज़ में अपनी पेशरफ़ जारी रख सकते हैं। तो जो हमारे सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का मौका नहीं मिला, वो सोशल मीडिया पर अपने राह
जो है उसको हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, और उनको मैं यही कहूँगा कि जनाब अगर कोई आपका दिल दुखा देता है, अगर कोई आपकी कोई स्टोरी को जो है वो पॉजिटिव लेने के बजाय उल्टा आपको तनकीद का निशाना बनाता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल आपको अपना काम करना चाहिए, और आप अगर ये समझते हैं कि जनाब आपने बिल्कुल ठीक काम किया है, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से दुरुस्त सवाल किया है, आपको अगर जवाब अच्छा नहीं मिला, तो बिल्कुल भी आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गुस्सा करने के लिए इस फील्ड में आए नहीं हैं बिल्कुल। और खेलों के सहाफ़ियों की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलरली जनाब खेल का सहाफ़ी जो है उसको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करना चाहिए। और अगर आपके किसी सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंटरव्यू के दौरान आपका जो सामने बैठा हुआ गेस्ट है वो भड़क भी जाए, तो आपने उसको बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल करना है, टैकल करना है। पहली बात तो ये कि आप कोई भी इंटरव्यू करने के लिए जाएँ तो आपको पूरी तैयारी के साथ जो है वो जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, और फिर भी आपको स्टोरी करने में, इंटरव्यू करने में मज़ा नहीं आता। कभी ऐसा होता है कि आप बिना तैयारी के चले जाते हैं, लेकिन जनाब आप जो है उसके बाद छलांगे मार रहे होते हैं, आपकी स्टोरी हिट हो जाती है। मैं गलती नहीं कर रहा तो शायद मेरा ख़्याल है कि मैं 2016 आई थिंक मेरा ख़्याल है। हाँ, 2016 में मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो मैं वाया आई थिंक ओमान से होता हुआ गया था। हाँ, बिल्कुल ओमान से मैं होता हुआ गया था। तो ओमान में जो है वहाँ पर इमरान नज़ीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, और इमरान नज़ीर का मैंने वहाँ पर एक इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में इमरान नज़ीर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है अब वो जनाब मीडिया में आए थे। और इमरान नज़ीर साहब पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में शुमार उनका होता है जिन्होंने जनाब अच्छी इनिंग्स खेली हैं, उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, और क्राउड पुलर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुज़ारे हैं उन्होंने। उन्होंने बताया कि जनाब मैं विटामिन डी की अपनी बॉडी में कमी के बाद मल्टीपल डिज़ीज़ का शिकार हो गया था, और अब जनाब उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पर उन्होंने आफरीदी फाउंडेशन के शाहिद खान आफरीदी का ख़ास तौर पर अपनी स्टोरी में ज़िक्र किया। मैं जनाब ओमान से फ़्लाइट लेकर इंग्लैंड पहुंच गया, लेकिन आप यकीन मानें कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान नज़ीर का ये इंटरव्यू है। मैंने तो रूटीन में एक इंटरव्यू किया था, इमरान नज़ीर मुझे ओमान में मिल गए थे, मैंने वो उनका इंटरव्यू कर दिया, लेकिन वो इंटरव्यू इतना हिट हुआ कि आप यकीन नहीं कर सकते। ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरियाँ जो हैं वो ब्रेक करने का इत्तेफाक हुआ, और बहुत सारा काम भी किया। बट हमेशा यही कोशिश रही है कि जनाब आप हर वक्त काम करते रहें, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि जनाब जो मेरा पैशन था वो मेरी जॉब बन गई है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के सहाफ़ियों की बात करें, तो जनाब खेलों के सहाफ़ियों में बड़े बड़े नाम हैं, और इन बड़े बड़े नामों ने बड़े बड़े काम भी किए हैं। हमने उनको देखकर बहुत कुछ सीखा है, और आज भी हम उनको अपने दरमियान देखते हैं तो बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत एहतराम के साथ उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी में हमेशा सीखने के अमल से कभी पीछे नहीं हटते। ज़िंदगी में आप हमेशा सीखते ही रहते हैं, और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जनाब आप मुकम्मल हो गए हैं, आपने सीख लिया है, तो आप यकीन जानिए आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, और बहुत सारे हमारे दोस्त जर्नलिस्ट जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हैं, लेकिन जनाब वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो स्टोरीज़ कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हर किसी को हर जगह अपनी जो है वो मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिलती। कुछ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किए जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ यहाँ पर डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर्स की तादाद बढ़े, लेकिन जो कमेंट आते हैं उसके हवाले से भी जो है फिर बाद में हम कुछ नाराज़गी का इज़हार करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि जनाब जहाँ आप अच्छी चीज़ें उम्मीद करते हैं, जिस तरह जनाब हर रोशनी के बाद अंधेरे ने और अंधेरे के बाद रोशनी ने आना है, हर अच्छाई के साथ बुराई है, तो आप इस चीज़ को अपने पल्लों में बांध लें, इस चीज़ को आप अपनी गिट्टी में बांध लें, इस चीज़ को आप जनाब अपने इस दिमाग में संभाल के रख लें कि जनाब जो आपकी तारीफ़ करेगा ना आप उसको याद नहीं रखते, और जो आप पर तनकीद करेगा ना जनाब आप उसको याद रखते हैं।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जनाब कोई दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई ट्वीट करते हैं, आप कोई इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो शेयर करते हैं, फेसबुक पर कोई स्टोरी डालते हैं और उस पर अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं तो बिल्कुल आपने नेगेटिव नहीं होना। आप अगर स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करना है। मैं तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स की फ़ील्ड से जनाब मुझे पहचान मिली, मुझे नाम मिला, मैंने दुनिया घूमी है और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और हमारे जो नौजवान सहाफ़ी हैं, हमारे वो अपकमिंग स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि जनाब अगर आपने अपने आप को मनवाना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो ये कोई 1 दिन की, 2 दिन की मेहनत नहीं है। आपको एक लंबा सफ़र तय करना होगा। ओवरनाइट आपको कुछ नहीं मिल जाता। मेहनत में ज़िंदगी है, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में कामयाबी है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और खेलों के सहाफ़ियों के जो आलमी दिन गुज़रा है उस हवाले से मैंने थोड़ी-सी आपसे बात की। नाम मैंने यहाँ पर अपने किसी सहाफ़ी का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए सारे ही सहाफ़ी जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। और किसी शायर ने खूब कहा है कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सैयद याह्या हुसैनी को। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।